दास एच परिहार। अच्छा, दास एच परिहार। कहाँ से बोल रहे हैं? एच एच परिहार सर, एच। एच परिहार, ओके। एच एच नहीं सर, एच है, सिर्फ एच परिहार है। अच्छा, एच परिहार, ओके ओके जी जी ओके। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मध्य प्रदेश से निवेदन कर रहा था सर। मध्य प्रदेश के किस भूभाग से बोल रहे हैं आप? जी सर, जिला राजगढ़। जिला राजगढ़। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सर निवेदन था सर, कि मैंने आपको सुना कुछ विचारों को, ज्यादा तो नहीं सुन पाया, पहली बार ही सुना है, प्रथम बार। तो कुछ ऐसी प्रेरणा हुई सर के सर आपको कंटिन्यूटी में सुना जाए, और क्या मतलब चेंज सिस्टम है, किस प्रकार से क्या जुड़ना है थोड़ा सा। देखो, एक तो इसके लिए जरूरी है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल पर जाके टाइप करें, और ये जी मेरी ही चैनल है, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत की चैनल है। इसमें लगभग 8000 से अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि आपको अच्छा भारत कैसे मिलेगा। जी 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 सर। इसमें फिर 4 सरल उपाय हैं। यदि हम उन्हें पूरा कर लेंगे तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं। मात्र 9 दिन में। आपने ये जी देखा होगा कि जब भी देवताओं को राक्षसों से युद्ध करना पड़ा तो युद्ध के पहले हमेशा उन्होंने शक्ति अर्जित की है। जी जी सर। आज भी स्थिति लगभग वैसी ही है। हम कलयुगी व्यवस्था में जी रहे हैं। हमारे राजनेताओं ने आजादी के 78 साल बाद भी हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं। जी जी मिस्टर परिहार, इससे आप किस हद तक सहमत हैं? जी सर, सहमत तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन चूंकि क्या है कि बिना मार्गदर्शक के जीवन में कुछ नहीं कहते हैं। जैसे एक मर्मिक वाणी है सर, मैं तो आपका एक विद्यार्थी समझे आप मेरे को, वो भी सबसे वीक या कमजोर समझ लीजिए। तो महात्मा की एक वाणी है जो मुझे याद है, वो कहते हैं कि नो बड़ सो तुलजिया ऋषि रहे जगमार, सदगुरु ऐसा मिले एक बार सुलझाए उलझे न बारंबार। है ना, तो ये परमात्मा की बड़ी मार्मिक वाणी है। मैंने गुरु के बिना क्या व्यक्ति को समझ नहीं पड़ती है अंधकारमय जीवन में, संसार में। जैसा आज आपका जो विहान है, विचार है, जो आपके अति तुल्य और जो है एक रत्न के समान है वो। तो उनको कहीं ना कहीं सुन के ऐसा लगा, अंदर से एक प्रेरणा सी हुई कि नहीं, सर के और भी सुना जाए या समझा जाए कि आखिर विषय है क्या। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, भ्रष्टाचार है। ठीक है, और आज अगर आप देश के लिए सोच रहे हैं तो हमारे लिए तो आप एक रत्न के समान हैं, कि परहित जो सोचे, हाँ मने परहित सोच रहे हैं तो वो परमात्मा तुल्य हो गए, है ना। तो बहुत सुंदर बात आपने कही है। सवाल ये उठता है कि हम 1947 में स्वतंत्र हुए। जी जी सर, जी सर। स्वतंत्र का यदि हम देखें तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है, सौ धन तंत्र। जी जी सर, जी सर। तो जब हमने अपना तंत्र स्थापित ही नहीं किया तो हम स्वतंत्र हुए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए सर। तो हम क्या हुए? हम स्वाधीन हुए। जी जी मतलब जी हम पहले अंग्रेजों के अधीन थे, अब अपने चुने हुए नेताओं के अधीन हो गए हैं, और उन नेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत है सर, क्योंकि अभी भी जो है हमारे भारत में काला कानून लागू है सर। बिल्कुल। अगर एक सामान्य व्यक्ति अगर कोर्ट में जाता है, अगर उसकी कोई किसी प्रकार का कोई केस हो जाता है, किसी कारण में जो दर्ज हुआ हो, तो हम देखते हैं कि उनकी किसी किसी की तो पीढ़ियां गुजर जाती है लेकिन मतलब न्याय लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन पीढ़ियां क्यों गुजरती हैं? क्योंकि हमने एक अच्छा सिस्टम नहीं बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, सर, बिल्कुल। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए अपराधों को 2 भागों में बांटा था। जी जी एक जी था सर। संज्ञेय, जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, और दूसरा था असंज्ञेय, जिसे नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं। जी 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 सर। सेक्शन 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज होती है, और सेक्शन 155 सीआरपीसी के तहत असंज्ञेय अपराध की भी रिपोर्ट लिखी जाती है। जी 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 तो सर। जी सबसे पहले तो ये है, संज्ञेय असंज्ञेय का विभाजन इसलिए किया जिससे जो असंज्ञेय अपराध हैं उनको
यदि आप उसमें रिड्रेसल चाहते हैं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहिए, धन खर्च करते रहिए। जी 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 अब आप थाने जाते हो, आपके जी साथ कोई अपराध हुआ जी। और आपको थाने से बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। आज यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, अब दूसरी बात समझते हैं। ढेर सारे केसेस में धनवली लोग और राजनेता इन किन प्रकारेण आपके विरुद्ध झूठे मुकदमा कायम करना कराने में सफल हो रहे हैं और 4 झूठे गवाह पेश करके या झूठे बयान दर्ज करके एक निर्दोष व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार करके जेल में सड़ने के लिए भेज दिया जाता है। जी जी तो सवाल ये उठता है कि जब जो भी घटिया कानून है, जी उसके तहत जो भी कार्रवाई है, वो कार्रवाई तो होना चाहिए। आज आपकी पुलिस आपको भगा देती है संज्ञेय अपराध में, और असंज्ञेय अपराध में भी रिपोर्ट नहीं लिखती है, एक एप्लीकेशन ले लेती है। एप्लीकेशन जी ले रही है कि नहीं ले रही हो? भारतवर्ष में हर राज्य में लिया जा रहा है। जी जी तो ये एप्लीकेशन किस नियम के तहत ले रही है? और जब ऐसा कोई नियम ही नहीं है, तो जो लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी जी सर। क्यों? क्योंकि हमने इन राजनेताओं को ऐसी ही घटिया व्यवस्था के लिए पैदा किया। तो हमें एक बात परिहार जी बड़े ध्यान से समझना होगी जी जी सर। कि हमारे जो राजनेता हैं, ये कैसे आते हैं, कैसे चुने जाते हैं, इसकी आपकी उम्र क्या है इस समय? जी सर, ज़्यादा उम्र नहीं है सर। लेकिन 35 समझ लीजिए सर। अच्छा, तो 35 ठीक है, रीज़नेबल है, आपने दुनिया देख ली है। अभी और भी दुनिया देखेंगे, लेकिन इतनी कम भी नहीं है, ठीक है ना? जी आप जी सर। आप कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थी नहीं हैं, आप काम कर रहे हैं, आपने दुनिया देख ली है और आगे बहुत दुनिया आपको देखना भी है। ये है कि नहीं है? जी जी सर। तो क्या सभी राजनीतिक पार्टियां जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट नहीं करती हैं? जी बिल्कुल करती है। करती है। और फिर उसमें एक विनेबिलिटी का घटिया कॉन्सेप्ट भी उन्होंने लगा दिया है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि जी कोई दुष्ट है तो विनेबल है, कोई बाहुबली है तो विनेबल है, कोई अपराधी है तो विनेबल है, कोई धनबली है तो विनेबल है। बहुत सारे जी ऐसे दुष्ट और अपराधी वो जेल के शिक्षों से भी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? जी 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 ये बात सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर क्या सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही जैसे हथकंडे नहीं अपना रही हैं? जी फ्रीबी का बांटना, दारू का बांटना, साड़ी का बांटना, पैसे का बांटना और गरीबों के वोट को खरीद करके ये जीतते हैं, लेकिन उन गरीबों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। आप इस जी एनालिसिस से कहां तक सहमत हैं, या आप सहमत नहीं हैं तो वो बताइए। नहीं सर, बिल्कुल सहमत नहीं है अगर एक हिसाब से देखा जाए। मतलब जमीनी हालात जो मैं कह रहा हूं यही है। मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल है। अब सवाल उठता है कि इन राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे, उन्हें ही थोप के रखा है। आज ही आप कोर्ट में जाते हैं तो जो आपको सम्मन वारंट मिलता है, उसकी भाषा कितनी घटिया और अपमानजनक होती है। जी जी सर। जब आपको कोर्ट में बुलाया जाता है तो कहा जाएगा, मिस्टर परिहार, मिस्टर तो मैं कह रहा हूं, वो तो परिहार हाजिर हो। यही जी होता है जी कि नहीं होता है? जी जी सर। और फिर आप बरसों बरस प्रताड़ित होते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि यदि इसके विपरीत जो है, एक ऐसी अनुकूल व्यवस्था बड़ी आसानी से पैदा की जा सकती है, जिसमें आप बटन दबाएं तो एक वेल ट्रेन्ड व्यक्ति आपके घर पहुंच जाए और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए। और आज जो एफआईआर दर्ज हो रही है, उससे
100 गुना और 1000 गुना बेहतर एफआईआर दर्ज हो। ऐसी 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 व्यवस्था आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे सर। आप ये बताइए, कोई यदि आपके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराए, कोई झूठी गवाही दे, या पुलिस वाला झूठा बयान रिकॉर्ड करे, या वकील जो है या पुलिस जो है ना झूठी विवेचना करे, या वकील झूठी बहस करके आपको जेल भेजने का जो षड्यंत्र रचती है, यदि ये पांचों चीजें परजरी के जघन्य अपराध बना दिए जाएं और इन्हें करने वाले जेल में सड़ेंगे, ऐसी व्यवस्था आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे। 21 टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे साक्ष्य जो आज की पुलिस सोच भी नहीं पा रही है, वो संग्रहित होकर हैश वैल्यू से लॉक होकर रियल टाइम बेसिस पे कोर्ट और पुलिस के पास पहुंच जाएं और अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाए, ऐसी व्यवस्था आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे। और अभी आप जो है 20 वर्ष, और आप कह रहे हैं पीढ़ियां दर पीढ़ी जो है ना गुजर जाते हैं और न्याय नहीं मिल पाता है। यदि जी आपको बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाए, तो ऐसा सिस्टम आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे सर, क्यों नहीं चाहेंगे। परिहार साहब, आप जी हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर हम तो कोर्ट कचहरी में जाते हैं और देखते हैं कि कोर्ट के अंदर ही कोर्ट का मुंशी सबके सामने घूस ले रहा है और पेशी बिल्कुल पढ़ा रहा है और ये सब कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आप जजमेंट तो दिला देंगे, आप न्याय कैसे कराएंगे? क्या आप जी जज के दिमाग में घुस जाएंगे? बताइए मैथिली शरण गुप्त जी, फॉर्मर डीजीपी, आपकी कार्य योजना क्या है? जी जी सर। तो आप समझना चाहेंगे कि अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से जजमेंट नहीं 30 दिन में न्याय मिलेगा, और वो भी सुनिश्चितता के साथ मिलेगा, ये समझना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे। ओके। तो आज जो है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नामक एक चीज है, आपने सुना होगा, जिसमें जज जी महोदय आए दिन धमकी देते रहते हैं। ऐसा कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील कर दिया जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जी ठीक है। जी फिर जो है अपील, एक की जगह दो अपीलें होंगी। एक है जी जो आज की अपील है, जिसे अपील अगेंस्ट द जजमेंट कहेंगे, ठीक है ना? जी जी सर। और एक जो दूसरी अपील पैदा की जाएगी, जिसका नाम होगा अपील अगेंस्ट द जज। जब आप अपील अगेंस्ट जज करेंगे तो आप अपने साक्ष्यों को लिखेंगे कि देखिए साहब ये साक्ष्य थे और इन जज महोदय ने इन साक्ष्यों को नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है। और ये जो दूसरी वाली अपील है, इसे कहा जाएगा अपील अगेंस्ट द जज, राइट? जी जी सर। इस अपील को परिहार साहब आपने लगाया तो जज महोदय ने आपका जजमेंट दिया, उन्हें कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। जी और जी यदि सर। वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए, तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब होता है कि वो जज नहीं रहेंगे। जी तो उन्हें जज ना रहने के लिए कोई महाअभियोग नहीं चलाना होगा। उन्होंने गलत निर्णय दिया और यदि वो उसे डिफेंड नहीं कर पाए तो वो डी पैनल हो जाएंगे। जी जी सर। और आपको गलत निर्णय देने के लिए आपको जो प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, तो आपको लाखों का उन्हें कंपनसेशन देना होगा। अब बताइए जज महोदय विवश होके आपको न्याय देंगे या जजमेंट देंगे? न्याय देंगे सर। न्याय देंगे। तो आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। तो आपकी शासनिक व्यवस्था बदल जाए, शिक्षा व्यवस्था बदल जाए, न्यायिक व्यवस्था बदल जाए, और जैसा मैं कह रहा हूं, ऐसी व्यवस्था यदि आप चाहते हैं, और हम आपको 4 सरल उपाय बता रहे हैं, यदि आप वो कर देंगे तो आपको और आपके बच्चों को 5 मौलिक अधिकार भी मिल जाएंगे। जी जी सर। जी और जानते हो वो मौलिक अधिकार क्या है? जी जी सर, बताएं सर। नंबर 1, रोजगार का मौलिक अधिकार। जी तो सर। भारत के हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, और वो भी रोजगार ऐसा नहीं कि कोई भी रोजगार मिल रहा है। आपके जी पोटेंशियल के हिसाब से आपको एजुकेट करके, ट्रेन करके, एक्सेल करा के वो जॉब मिलेगा आपको। तो जी आप जी यदि किसी कारण से आप छोटा मोटा जॉब करने के लिए विवश हो गए हैं,
तो आपका जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करने का मॉडल है, जिसमें केवल रोजगार नहीं मिलेगा बल्कि उच्चतम स्तर का रोजगार जो आपके पोटेंशियल के हिसाब से, आपकी क्षमता के हिसाब से आपको मिलना चाहिए, वो मिलेगा। जी जी सर। और वो रोजगार की गारंटी के तहत मिलेगा। ऐसे ही शिक्षा की गारंटी होगी। और शिक्षा क्या दी जाएगी आपको? जो आप कैरियर में जाना बनना चाहते हैं उसके लिए जितनी आवश्यक शिक्षा है केवल उतनी ही दी जाएगी। आपको आपको औरंगजेब, बाबर और ये सब चीजें फालतू की बकवास नहीं पढ़ाई जाएंगी। यदि आपकी रुचि इतिहास जानने की है तो आप अपने लेवल पे पढ़ते रहिए, उसके लिए ढेर सारी फिल्में बना दी जाएंगी, तो आपको जो है ना बिना किताब पढ़े ही आप जान जाएंगे कि क्या क्या हुआ। जी जी और सर। आज जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं वो तो झूठा है, क्योंकि जी जी आपसे तो सही तथ्य छिपा लिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, जी जी आपकी न्याय व्यवस्था बदल जाएगी। तो रोजगार जो शिक्षा का जो फंडामेंटल राइट होगा वो ऐसी शिक्षा का फंडामेंटल राइट होगा। अब ऐसे ही आपको जो है स्वास्थ्य का जो है ना फंडामेंटल राइट मिलेगा, राइट। और जी जी जैसे अभी हमने आपको बताया था, बटन दबाएंगे तो आपके घर पे जो है ना वॉलंटियर पहुंच जाएगा और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ऐसे ही आप बीमार होंगे और बटन दबाएंगे ऐप पर, तो एक ट्रेंड वॉलंटियर अपनी किट के साथ आपके पास पहुंच जाएगा और आपके सभी सैंपल्स लेके और वो चला जाएगा, जी जी सर। राइट। और जो टेस्ट हो गए, रिपोर्ट्स आपके पास भी पहुंच जाएंगी और सभी पैथियों के डॉक्टर्स के पास पहुंच जाएंगी। और फिर वो डॉक्टर्स उसका अध्ययन करके ये वॉलंटियर फिर से आपके पास पहुंचेगा कि अब मैं डॉक्टर साहिबानों से आपकी बात कराता हूं। तो पूरे जी सभी पैथियों के डॉक्टर्स के पैनल एक तरफ होंगे और आप सामने होंगे और आपकी रिपोर्ट्स के बारे में वो आपको ब्रीफ करेंगे और फिर वो आपस में तय करेंगे कि आपकी बीमारी के हिसाब से किस पैथी को प्राइमरी काम करना चाहिए, किस पैथी को सेकेंडरी काम करना चाहिए और किस पैथी को टर्सरी काम करना चाहिए, राइट। तो जी जी आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्टर्स आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। जी जी जब सर। आप संतुष्ट होंगे तो वो सब चीजें आपके पास पहुंच जाएंगी। अब अज्यूम करिए कि आपकी स्थिति खराब है और आपको हॉस्पिटल जाना है, तो आपके चर्चा के साथ ही एक बटन दब जाएगा और एक एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाएगी। उस एम्बुलेंस की लाइव लोकेशन जो है ना हॉस्पिटल तक रहेगी, तो आपके पहुंचने के पहले वहां पे आपको कोई रिसीव करने वाला रहेगा। यदि आप चलने की स्थिति में नहीं है तो व्हील चेयर या स्ट्रेचर के साथ कोई व्यक्ति रहेगा और जहां आपको ले जाना है वो सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। यदि आपका कोई ऑपरेशन होना है तो वो तत्काल चालू हो सकेगा। जी जी और सर। वो तब भी चालू हो सकेगा जब आपके खीसे में एक पैसा नहीं है। तो आपके खीसे में एक पैसा नहीं है तब आपको रोजगार की शिक्षा, रोजगार का जो है ना सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही शिक्षा बदलेगी, ऐसे ही आपका स्वास्थ्य का होगा, ऐसा ही भोजन का होगा और ऐसा ही प्रॉस्पेरिटी के लिए होगा। जी जी लेकिन इसमें कोई भी नेताओं जैसी फ्रीबी का कोई स्कोप नहीं है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि साहब एक तरफ आप कह रहे हैं कि फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ आप ही कह रहे हैं कि मेरे खीसे में पैसे नहीं हैं, तब भी ये मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? जी जी सर। ये प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, आएगा। आएगा। तो इसके लिए एक कल्पवृक्ष अकाउंट की व्यवस्था की गई है। जी क्या है ये? तो हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक कल्पवृक्ष अकाउंट। और ये कल्पवृक्ष अकाउंट में 3 जगहों से पैसा आएगा, क्योंकि इसमें परमानेंट पैसे की जरूरत ही नहीं है, राइट। जी जी तो सर। आपको पैसा तो जब आपको जरूरत होगी तो बिना मांगे आपका आपके खाते में अर्निंग अकाउंट में कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा अपने आप आ जाएगा। मतलब आपको कहीं आवेदन नहीं लगाना है, जी जी सर। राइट। और जी उससे उससे आपके अकाउंट से ही पेमेंट हो जाएगा। जब आप कमाएंगे तो वो अपने आप आपसे बिना पूछे, जैसे आया था ऐसे ही बिना पूछे वापस चला जाएगा। जी सर। जी सर। तो आप हर व्यक्ति को इतना सक्षम बनाया जाएगा, उसको आज जैसे नेताओं ने आपको फ्रीबी का आदू बना दिया है, दारू का आदी बना दिया है, आपको मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया है,
ये नई व्यवस्था फिर से आप में वो सम्मान जागृत करेगी, आपको बेस्ट चीज मिलेगी, और बेस्ट चीज को प्राप्त करने के लिए आपको कमाने योग्य और सक्षम बनाया जाएगा, जिसमें आपके हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा गया है। अब जी ऐसा जी अद्भुत भारत चाहिए, तो क्राइम फ्री भारत ने ऐसे 3 मॉडल बनाए हैं जिससे भारत सरकार के पास बिना टैक्स लिए 20 गुना पैसा आ जाएगा, राइट? जी जी सर। तो भारत सरकार से कहा जा रहा है कि भैया 5 साल तक तुम देख लेना, क्योंकि अभी शुरू-शुरू में तो आपको भरोसा नहीं होगा। तो 5वें साल तक आपको टैक्स खत्म करना है। तो पहले साल जो टैक्स है वो 50% हो जाएगा, मतलब 2025 में, 2026 में 25%, 2027 में 15% और 2028 में 5% और 2029 से सभी टैक्स खत्म हो जाएंगे। जी और जी सर। टैक्स की जो जरूरत होती है वो आपको इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होती है। तो धन जब भारत सरकार के पास 20 गुना पहुंच गया है, तो आपसे टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। और जब आपको कल्पवृक्ष अकाउंट दे दिया जाए, तो दे दिया गया है, तो आपको क्या किसी से कर्ज लेना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। तो हमने आपको एक ही स्ट्रोक में टैक्स मुक्त कर दिया और कर्ज मुक्त कर दिया। कर दिया कि जी नहीं कर दिया? जी जी सर। अब ये जमीन पे कैसे उतरेगा? तो जमीन पे तभी उतरेगा जब जो है इसे पार्लियामेंट पास करेगी। और जी पार्लियामेंट में कौन पास करता है? नेता। तो आज जी के राजनेता जिन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, क्या वो आपको ऐसा महापरिवर्तित नियम कानून बना के देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो फिर आपके पास क्या विकल्प है? तो ये जो 4 उपाय बताए जा रहे हैं, इससे हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो ये राजनेता फिर हमें अच्छा भारत बनाने के लिए विवश हो जाएंगे, और यदि ये विवश हो जाते हैं तो ये 240 से बढ़ाकर 500 पार कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री भारत की खुद कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है। लेकिन यदि ये विवश नहीं होते हैं, तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने इस काम के लिए एक राजनीतिक पार्टी को भी जन्म दिया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, राइट? ये जी सर। बाकायदा इलेक्शन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है। जी सर। जी इट सर। इज रजिस्टर्ड, राइट? रजिस्टर्ड बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है ना? तो ये जी, रजिस्टर्ड पार्टी है, और ये कोई राजनीति करने के लिए पैदा नहीं की गई है। काय के लिए पैदा नहीं की गई है ये? राजनीति करने के लिए। तो ये काय के लिए पैदा की गई है कि यदि राजनेता विवश नहीं होते हैं, तो ऐसे 543 लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। जी सर। और मैथिली शरण गुप्त के आदमी जो है अपने चंद्रगुप्त के घर जाकर उन्हें सांसद का टिकट दे देंगे। जी परिहार सर। जी जी, सर। आज आपको टिकट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। और लेकिन यदि इस नई व्यवस्था में आप जो है विद्यार्थियों के पास, किसानों के पास, इनके पास, उनके पास, सब लोगों को, मजदूरों के पास, और उनको इसके बारे में समझाकर यदि जोड़ेंगे, और यदि आप मेरिट लिस्ट में आ गए, तो आपको टिकट आपके घर मिल जाएगा। जी सर। जी और हम 100 करोड़ लोग जो इस सिस्टम से जुड़े हैं, वो अपने परिहार साहब को, जो कि चंद्रगुप्त बन गए हैं, उन्हें संकल्प के साथ जिताने का संकल्प लेंगे, और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन पर बटन दबाएंगे, तो मिस्टर परिहार, आप चंद्रगुप्त बन के जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसके लिए आपको किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना होगा? नहीं सर नहीं। क्या आपको अपनी होर्डिंग लगाना होंगी? क्या आपको जो है दारू, साड़ी ये बांटना पड़ेंगे जो आज के राजनेता बांट रहे हैं? मैं बिल्कुल भी बात नहीं। क्या सभी 543 के 43 चंद्रगुप्त विजयी हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे सर। क्या माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने नाम का डंका देश और विदेश में पीट दिया है, और जिन्होंने जो है मोदी है तो संभव है कि नारे लगवा दिए हैं, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? मैं बिल्कुल सर। आप बताइए, आपको
अब वो 4 सरल उपाय आप समझना चाहेंगे जिससे आप 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं अब आपको एक एक करके समझाता हूँ, और इसमें आपको मैं शुरू में बताना चाहूंगा कि ना तो आपको किसी को चंदा देना है या धन देना है, ना ही कोई जुलूस निकालना है या धरना देना है, ना ही आपको कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है, ना ही कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी को ज्ञापन देना है, ना ही जी किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगाना है, ना ही कोई पीआईएल लगाना है, ना ही किसानों जैसे चक्का जाम या रोड रोको करना है। इन सबको बिना किए आप मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकेंगे, और ये राजनेता यदि बेबस हो जाते हैं तो इन्हें ही 500 पार करा देंगे, अन्यथा हमारे सभी 543 चंद्रगुप्त विजयी होंगे। और जो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है, ये किसी के ऊपर थोपी नहीं जाएगी। इसको जी रिफाइन करने के भी 3 तरीके हैं जो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। जी जी सर। अब ये जो 4 चीजें हमने 4 उपाय बताए थे वो बहुत सरल हैं। नंबर 1 उपाय है, आप चाहो तो साथ में कर सकते हो। आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्पीकर पे करके यूट्यूब को खोलिए और उस पे लिखिए क्राइम फ्री भारत मिशन। जी ये मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन की ही मेरी ही चैनल है। इसमें 8000 से अधिक वीडियोज हैं। आपको संकल्प लेना है, सब्सक्राइब करना है और एक वीडियो रोज देखने का संकल्प लेना है। जी कठिन है क्या? जी सर। नहीं, कठिन है या सरल है? नहीं कठिन नहीं है, सरल। सरल है। अब दूसरा उपाय कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत मिशन के सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिससे आप मैथिली शरण गुप्त के ही क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाएं, क्योंकि वो वीडियो तो रोज देखते हैं, वीडियो के नीचे उन्हें टाइटल भी दिखता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं दिखता है। तो मिस्टर जी परिहार, आपको मालूम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाया जाए? नहीं सर, मुझे भी जानकारी नहीं है। नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। हर वीडियो के टाइटल में यदि आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है। जी जब जी आप सर। उस मोर को क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आधा खुल जाएगा, और उस जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लास्ट में भी पतले अक्षर में MORE मोर लिखा है। जब जी आप जी उसे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा खुल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये चारों सरल उपाय समझाए गए हैं, और उसमें पहले पॉइंट पर ये बताया गया है कि यूट्यूब चैनल को खोल के आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे पे जो है ना, ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है जो कि नीले रंग की लिंक है। ये कुटुंब ऐप पर एम्पावर्ड है। इतनी जी बात सर। समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ गई सर। कि जब इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वो लिंक खुलेगी और उसमें लिखा होगा कि मैथिली शरण गुप्ता आईपीएस जो है ना इनवाइट्स यू टू डाउनलोड क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। तो वो आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं, उपाय नंबर 2 पूरा हो गया। अब बताइए, आपको उपाय नंबर 1 और उपाय नंबर 2 करने में कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई सर। नहीं है। इसके बाद जो है, जो आपने क्राइम फ्री भारत मैथिली शरण गुप्त का ऐप डाउनलोड किया है, उसको खोलिए और उसके डिस्क्रिप्शन सॉरी उसके प्रोफाइल में, मतलब आपकी अपनी प्रोफाइल में जो नीचे दाहिनी तरफ दिखाई देती है वो एक टैब है, उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो है प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल में सबसे ऊपर ऑटो जनरेटेड आपका आइडेंटिटी कार्ड है। क्या है? जी आइडेंटिटी कार्ड। और उसके नीचे शेयर करने की व्यवस्था है। तो जिन जिन से आप जुड़े हैं उन सब से शेयर कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं, उनको ज़रूर अपना ये लिंक भेजना है, राइट? जी 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 सर। जैसे ही आप सभी को ये शेयर कर लेंगे प्रोफाइल में शेयर ऑन व्हाट्सएप के लिंक के द्वारा, जिससे कि उसमें खुद मैसेज भी जनरेट होता है और आपकी लिंक भी जनरेट होती है। इतना काम करने पर आपका उपाय नंबर 3 भी पूरा हो गया। केवल 4 ही उपाय हैं।
जी जी अब चौथा उपाय क्या कह रहा है कि भैया जिसको आपने लिंक भेजी है, ऐसे कम से कम 10 लोगों को चुनो, उन्हें एक जगह चाय पे बुला लो, या यदि वो नहीं है तो दूर हैं तो उनको फोन पे बात करिए, वीडियो पे बात करिए, और यही बात समझाकर उन्हें अच्छे भारत का संकल्प लेना है। यदि हम एक दिन में 10 लोगों को संकल्प दिलाकर बिना चैन तोड़े ये 9 दिन तक कंटिन्यू करेंगे तो 10 इंटू 10 9 टाइम्स 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? जी, 100 करोड़ हो जाए। और इन 100 करोड़ में से 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। 8वें दिन जो 9 करोड़ जोड़ रहे हैं उन्हें केवल 10 लोगों को जोड़ना है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 30 को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 40 को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 50 को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास जो है 6 दिन है तो उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े रहे हैं उनके पास 7 दिन है तो केवल 140 करोड़ में से केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन है तो 144 करोड़ से मात्र 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और इस पूरे मॉडल में केवल एक मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट चलाया है उनके पास पूरे 9 दिन हैं। तो केवल एक व्यक्ति को ही 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना था, वो था मैथिली शरण गुप्त जिसने 1890 लोगों को जोड़ दिया है। अब बताइए इन 4 सरल उपायों में आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास एक तो ऑप्शन है अच्छे भारत का संकल्प लो, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त का संकल्प लो। चंद्रगुप्त का संकल्प लेने का मतलब है अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आना है, और या महाचंद्रगुप्त का संकल्प लो। तो महाचंद्रगुप्त का संकल्प यदि आप लेते हैं तो जो है आपको 82 की मेरिट लिस्ट में आना होगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? जी। तो अब आप ये बताइए स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाकर, किसानों के पास जाकर, व्यापारियों के पास जाकर, मजदूरों के पास जाकर, उद्योगपतियों के पास जाकर, डॉक्टर्स के पास, सबके पास जाकर उनके लाभ का ये बात बताते हुए ये 4 सरल उपायों से आप चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त आसानी से बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? जी जी सर। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? जी यदि जी। ये राजनेता विवश नहीं होते हैं तो चंद्रगुप्त बनकर आपका सांसद बनना तय है, जैसा मैंने समझाया है। और जी जी। यदि आप महाचंद्रगुप्त बन के 82 में आ गए तो आप केंद्रीय मंत्री बनना तय है। आज की दुष्ट व्यवस्था क्या आपको टिकट देगी? नहीं सर। क्या आपको वो सांसद बनाएगी? नहीं सर। क्या वो आपको केंद्रीय मंत्री बनाएगी? नहीं नहीं। तो सब चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके हाथ में हैं मिस्टर परिहार। मेरे ख्याल जी से आप औषधियों से जुड़े हुए हैं, ऐसा है ना? जी जी सर। हाँ, तो आप जो है क्या अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहेंगे? जी जी सर, चाहेंगे। चलिए, तो आपका देश के नाम क्या संदेश है? जी सर। भ्रष्टाचार मुक्त हमारा रोग मुक्त भारत अभियान। इसके लिए जो 4 सरल उपाय दिए हैं वो करेंगे आप? जी जी सर। आप अच्छे भारत का संकल्प लेंगे या चंद्रगुप्त का या महाचंद्रगुप्त का संकल्प लेंगे? लेकिन सर समय की तीव्रता क्या होती है ये तो हम निश्चिंत नहीं कर सकते, लेकिन इस मार्ग पर मैं चलने की पूरी पूरी कोशिश नहीं करूंगा, मैं चलूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जी जी सर। अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। यदि आपके जेहन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं सर, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आगे जो भी होगा तो मैं जरूर आपसे चर्चा करूंगा सर। तो आप 4 सरल उपाय एकदम फुर्ती से कर लीजिए। नंबर 1, क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब करिए। संकल्प लीजिए कि एक वीडियो रोज देखेंगे। नंबर 2, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाना है हमने समझाया है, उससे जो है आप क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चूंकि आपने मुझे फोन किसी मैसेज से किया है, मैसेज को देखकर
उस मैसेज में भी वो लिंक दी गई है, तो उससे जी सीधे क्लिक कर लीजिए। तो उसमें यूट्यूब चैनल की भी लिंक दी गई है, तो आप उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और नंबर 2 पॉइंट पर जो है ना, क्राइम फ्री भारत ऐप जो कि मैथिली संगुप्त का है, उसे डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो उसे भी जो है ना आप डाउनलोड करके अपना फोटो डालकर, अपना एरिया पिन कोड डालकर, और आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाइए। ठीक है ना? फिर ऐप को खोलकर उसकी प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप पे सभी से शेयर कर लीजिए, और फिर जिनको शेयर करते हैं उनमें से 10 लोगों का संकल्प दिलाकर 9 दिन तक यदि आप इसे नहीं टूटने देंगे, तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और अभी 16,000 लोग इस ऐप से जुड़े हुए हैं। यदि ये 10 को छोड़े, यदि केवल एक व्यक्ति को संकल्प दिलाकर यदि जोड़ेंगे, तो हम 24 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो 24 दिन ना सही, 30 दिन में हो जाए, 90 दिन में हो जाए। जब आप 100 करोड़ होंगे, तो राजनेता आपके वो मजबूर होंगे, बेबस होंगे कि नहीं होंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने माँ-बाप को, अपने रिश्तेदारों को एक अच्छा भारत की पहल करेंगे। और अंग्रेजों ने जो दुष्ट व्यवस्था आपके विरुद्ध रखी थी, जिसे आज के दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर थोप के रखा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, वो विवश हो जाएं और खुद 543 500 पार कर जाएं। अन्यथा उनकी जो है चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों के हाथों पराजय तय है। जी, जी। इससे आप सहमत हैं? जी, जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जी, जी सर।